पर हमें रिलेवेंट चर्चा किन चीज़ों पे करनी है उस पर हम आज बात करेंगे। कहानी कुछ इस तरीके की है, अमूमन कहानियाँ होती है, एक सेठ था, एक गरीब ब्राह्मण था, कुछ इसी तरीके टॉपिक के साथ होती है, एक राजा था, यहीं से कहानियाँ शुरू होती है। तो एक नगर में एक सेठ रहा करते थे और उनको एक अजीबोगरीब शौक था। शौक क्या था कि एवरी ईयर अपने बंगलों पे, बहुत बड़ा बंगलो था, 2-5 बीघा में बना हुआ था, बड़ा सा एक उसमें पौंड बना हुआ था, और वो एक कंपटीशन रखते थे। और कंपटीशन भी अजीबोगरीब कैसा, उस पौंड में बहुत सारे क्रोकोडाइल, घड़ियाल और ये सांप वाँप सब पड़े रहते थे। उनकी एक ही शर्त होती थी, जो कोई भी इस पौंड को तैर करके पार कर जाएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपया इनाम में दूंगा। अब 1 करोड़ रुपया भले ही मिल रहा हो, लेकिन कौन अपनी जान जोखिम में डाले। तो एवरी ईयर वो कंपटीशन का ऐलान तो करते, लेकिन आता कोई भी नहीं। इस बार ऐलान किया, बड़ी भीड़ जमा हुई, और अब की बार उनको लगा कि यार हो सकता है इनाम छोटा पड़ता हो तो राशि बढ़ा देते हैं। तो उन्होंने कहा इस बार जो कोई भी इस तालाब को तैर कर पार करेगा उसको 5 करोड़ रुपया तो एक दूंगा और अपनी बेटी का हाथ भी दूंगा। अब की बार तो सारे युवा सोच रहे हमको क्यों नहीं चांस मिल रहा। लेकिन वहां भी पोजीशन क्या कि भैया चाहे 5 करोड़ मिल जाए, बेटी का हाथ तो बाद में मिलेगा, 5 करोड़ पहले जिंदा तो रहे हैं। बट जैसे ही भीड़ लगी हुई थी और देखते ही देखते एक युवा कूद गया उसमें, और कूद करके उसने तुरंत तैर करके और पार कर लिया। सेठ आया और उसकी पीठ थपथपाई, बोले यार गजब साहसी हो, क्या साहस है, क्या उत्साह है, तुम ये बताओ तुमने ये प्रेरणा कहाँ से पाई और तुम्हें धन्यवाद इनाम। उसने कहा इनाम विनाम बाद की बात छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ धक्का किसने दिया था। अमूमन हमारी जिंदगी में ऐसे धक्के बहुत टाइम आते हैं, और आप याद कीजिए 2020 को प्रकृति ने ऐसा ही धक्का हम लोगों को दिया। हम प्रकृति को डिस्टर्ब भी तो कर रहे हैं ना, कि नेचर तो सब कुछ ठीक करती है, तो बिगाड़ता कौन है? हम ही बिगाड़ रहे हैं। तो जब हम बिगाड़ रहे हैं तो इसको ठीक भी करने का दायित्व किस पे है? हमें। सेकंड खबर जब मैंने पढ़ी कि उस समय कोरोना काल में लैक ऑफ ट्रेडिशनल वुड फायर की वजह से, लकड़ियां नहीं होने की वजह से, मोर देन 2000 डेड बॉडीज वर सबमर्ज्ड इन रिवर गंगा। 2000 से ज्यादा डेड बॉडीज को गंगा में बहा दिया क्योंकि लकड़ियां ही, और पूरे इंडिया के मोक्ष धामों पे कतारें लगा था ना। बस वहीं जब 1.5 महीने बैठे थे और उन्हीं दिनों में एक आइडिया आया, आज तो जैसे तक तैसे लकड़ियां मिल गई, कल को ये नहीं मिलेगी तो हम अपना 16वां और अंतिम संस्कार वो क्या हम करना बंद कर देंगे। उस चीज पे सोचते सोचते और मुझे एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला, और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, उस बुक को वर्ल्ड की फर्स्ट बुक बनने का दर्जा हासिल हुआ। और फिर मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, लास्ट ईयर अमेजन बेस्ट सेलर के अवार्ड से नवाजी गई वो। जब ये सारा कार्यक्रम कर रहे थे तो ये कॉन्फिडेंस तो आ गया कि जो कुछ अपन करना चाह रहे हैं नेचर अपने से कुछ डिफरेंट करवाना चाहती है। ऐसी स्थिति जब माइंड में आई तो मुझे भी लगा क्यों नहीं कुछ ऐसा काम किया जाए कि गौशालाएं जो दान पे चल रही है ना, ये सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे आ जाए। बट इतना इजी नहीं था, क्योंकि सोचना अलग बात है और उसको प्रैक्टिकल लेवल पे लाना अलग बात है। उसकी कहानी सुना देता हूं। ऐसे ही एक बार किसी चाइना के ने इंडियन को ऑर्डर दिया कि भैया तुम्हें 1001 जो क्रैब बोलते हैं ना इसको, उनको आपको एक्सपोर्ट करना है और हमारे यहाँ भेजना है। तो उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने ऐसे ही टोकरों में भर के जहाज पे लाद दिया और भेज दिया। तो वहाँ के लोगों के पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो वहीं से वॉच कर रहे थे कि ये कैसे पैकिंग करके भेजते हैं। तो उसने देखा इन्होंने तो टोकरों में भर रखे हैं ऐसे ही, और भेज दिया। तो उसने वहीं से डांट पिलाई, ये क्या तरीका है, इस तरह खुले में भेज रहे हो, कल को केकड़े समुद्र में कूद जाएंगे, क्या होगा। तो भारत वाला बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलता है, एक भी केकड़ा कम नहीं होगा, अगर हो जाए तो मेरे से डबल पैसे ले लेना। तो उसने बोला ऐसी क्या बात है भाई, बोले तुझे पता नहीं है भारत का केकड़ा है। तो उसको भी लगा कोई बात नहीं। वहां गए, काउंटिंग की, एक भी केकड़ा कम नहीं। उसकी जिज्ञासा हो गई, यार इसने भारत का केकड़ा कहा था, पूछे सही क्या बात है। उसको पूछा तो अब बता मुझे राज क्या है। बोले तुझे पता नहीं, जैसे एक आगे चलने लगता है पीछे वाला उसकी टांग पकड़ के। अमूमन हमारी लाइफ में भी होता है, जब जब आप आगे बढ़ने लगेंगे सबसे पहले हमारे सबसे पास के लोग ही हमारी टांग खिंचाई करेंगे। लेकिन वहां अगर आपने ठान लिया कि मुझे करना है, तो फिर जब सक्सेस होंगे ना,
वही लोग होते हैं जो पता क्या कहते हैं, हम तो पहले से ही जानते थे। ये अमूमन सबको सुनने के लिए मिलता है, बट इन सब चीजों की परवाह किए बगैर अगर आप लाइफ में करते रहेंगे तो वक्त जरूर लगता है, लेकिन एक दिन आता है जब आप फिर सफलता के सोपान छूते भी हैं और काम करते हैं। गोकास्ट 2015 में हमने बनानी चालू की थी। गोकास्ट मैंने गौशाला को बोला आप लोग गोकास्ट बनाओ और ये प्रक्रम बनता है जिससे आप अर्निंग कर लेंगे अपनी गौशाला। उन्होंने गोकास्ट बनाई और फिनरल में काम में लिवाना शुरू किया। मालूम किया, पता चला जयपुर में 4,500 फिनरल एवरी मंथ, 152 क्रिमेटोरियम्स है जयपुर में। और ऑल ओवर इंडिया के जब मैंने कैलकुलेशन निकाली तो पता चला 1 करोड़ अंतिम संस्कार भारत में एवरी ईयर होते हैं और हर फिनरल में 2 पेड़ जाया होते हैं 15 से 20 साल के, यानी 2 करोड़ पेड़ों को काट करके जला दिया जाता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग में काम तो हमारे सनातन का है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तो मुझे लगा ऐसे समझाने से कुछ नहीं होगा, हम ऐसा सॉलिड ऑल्टर दे दें कि उस ऑल्टर के बिहाफ पे आदमी को मजबूर होना पड़े विकल्प ढूंढे। लकड़ी से जब हो रहा था तो वहां भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी कि नॉर्मल बॉडी का फिनरल तो गोकास्ट से हो जाता था, लेकिन ऐसी बॉडी जिसको कैंसर हो रखा है या लाइफ टाइम एंटीबायोटिक्स चलते हैं, उनका थोड़ा सा डिस्टर्ब रह जाता था उससे। तो मैंने उसका कंपोजिशन चेंज किया और उसमें मिलाया देशी गाय का गोबर, कुछ हवन सामग्री और उसको नाम दिया गोमय समिधा। गोमय का मतलब क्या हुआ? गोबर। समिधा का मतलब हवन करने योग्य लकड़ी, यानी वो लकड़ी इतनी पवित्र बन चुकी है कि जब उससे यज्ञ किया जा सकता है, हवन किया जा सकता है, तो वो जो फिनरल है वो भी किसी हवन से कम नहीं है। और इस नाम के साथ हमने फिर पेटेंट के लिए अप्लाई किया, भारत सरकार के गजट में पब्लिश हुआ और फर्स्ट टाइम हमारा इंक्यूबेशन हुआ MNIT के MIIC में। MNIT का नाम सुना आप लोगों ने? MIIC में इंक्यूबेटेड हुए, फिर iStart राजस्थान सरकार में इंक्यूबेटेड हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है नियाम का भी मैं एक इंक्यूबेटी हूँ। तो मैंने सबसे पहला ही सोचा अगर मुझे सरकार से जगह मिल जाए और मेरा एक वेयर हाउस ही यहाँ और मेरी लकड़ियाँ हो तब तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, नहीं तो फेल नहीं होऊंगा। तो मैंने रिवर्स काउंटिंग चालू की, पहले मैं सरकार के पास गया कि मुझे जगह चाहिए और एक इनिशिएटिव हमने लिया। मैं वापस नगर निगम गया, डिप्टी मेयर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की सर चलो फिनरल वाला अपन बाद में करेंगे, 7 दिन बाद में होली आ रही है और होली का दहन में भी एक पेड़ लग जाता है एक होली पे। आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 दिन के इनिशिएटिव से जयपुर में पहली बार 2021 की होली पे 750 जगह गोकास्ट से होली का दहन हुआ। लगभग 14 से 15 लाख रुपया गौशालाओं में आया और वहीं समझ में आ गया लोग तो तैयार बैठे हैं, इनिशिएटिव लेने वाला आदमी चाहिए। 2022 की होली पे फिर हमने वही कार्यक्रम किया। अब की बार हमने 1000 जगह का टारगेट रखा और 1500 जगह पे जयपुर में गोकास्ट से होली का दहन हुआ। और इस बार मार्च 2023 में हमारे भी हौसले बढ़ते जा रहे थे, 2000 जगह का लिखा और 2650 जगह जयपुर में गोकास्ट से होली का दहन हुआ। लगभग 55 से 57 लाख रुपए एक ही दिन में गौशालाओं में आया और वहां विश्वास आ गया कि यदि हम इस तरह के उपक्रम और कार्यक्रम चला दें तो वो दिन दूर नहीं है जब गौशालाएं सस्टेनेबल हो जाएगी और किसी को दान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने का समय लगा, बहुत बड़ा टाइम नहीं होता 6 महीने। फाइलें क्योंकि 25 डिपार्टमेंटों में मेरी फाइल गई, विदिन 6 मंथ गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला और देश का पहला ऑर्गेनाइजेशन बना गौमय परिवार, जिसको 11 मोक्षधाम एक साथ गवर्नमेंट ने सरेंडर किए। यही चीज जब मेरे माइंड में आई कि अब लोगों से कैसे बताऊं, क्योंकि फिनरल की बात करते हुए घबरा गया और मुझे आइडिया आया पंचकुंडी यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ देखे सुने आपने? तो मैंने 51 पंचकुंडी यज्ञों का संकल्प लिया और 44 यज्ञ जयपुर में करवा भी चुका। सब मैं ही अरेंज कर, मतलब हमारी टीम अरेंज करवाती है और कहीं 150 लोग आते, कहीं 200 लोग आते। 1 घंटा यज्ञ होता, आधे घंटे मेरी बात डिलीवर होती, जिसमें मैं ये उनको बोलता मैं ये कर चुका हूँ और अब आपका दायित्व क्या है। और मुझे आपको फिर बताते हुए प्रसन्नता, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, अप्रिशिएट किया। और सर जैसा कह रहे थे 1.5 करोड़ संकल्प पत्र भरवाने का लक्ष्य मैंने लिया। उसका कारण था लोगों तक अपनी बात पहुंचाना जरूरी है और मुझे स्टार्टअप का मंच मिलने से फायदा ये हुआ कि इस स्टार्टअप ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के 2, स्टेट लेवल का 1, इंडिया लेवल का 1 और पिछले दिनों वर्ल्ड के टॉप 40 आइडियाज में ये सिलेक्टेड आइडिया रहा। और उन यज्ञों के बाद में जयपुर के साथ साथ पिछले 6 महीने में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इनिशियली अभी 5 डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम चल रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ में ये पूरे राजस्थान में जाएगा और नेक्स्ट ईयर ये ऑल ओवर इंडिया जाएगा। उसके लिए हम एक बड़े मीडिया हाउस से और टाई अप कर रहे हैं मीडिया पार्टनरशिप के रूप में। सबसे पहला काम हम संकल्प पत्र भरवाना कर रहे हैं। अब चूंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है तो मैंने इसका ऐप बनवा लिया। आजकल सब कुछ क्या है, मोबाइल पे होता है। वो इंडिया का पहला ऐप है जिसपे आने वाले दिनों में फिनरल भी बुक होगा।
पूरे इंडिया के फिनरल स्पोर्ट, पूरे इंडिया की गौशालाएं, पूरे इंडिया का और लगभग 1 लाख युवाओं को जोड़ने जा रहे हैं इसमें। पराली शब्द सुना है आपने? कहाँ की प्रॉब्लम है ये? सर पंजाब हरियाणा हमारी सबकी प्रॉब्लम है। पराली बेसिकली टेक्निकल वर्ड है, पराली कोई पर्टिकुलर फसल नहीं है। राजस्थान की बात करें तो सरसों का एक्सट्रैक्ट, महाराष्ट्र और विदर्भ की बात करें तो सोयाबीन का एक्सट्रैक्ट, पंजाब हरियाणा की बात करें तो चावल की भूसी। जानवर इनको खाता नहीं है बेसिकली, और किसान की मजबूरी होती है जलाना। हमने किसानों से वो एग्रीकल्चर वेस्ट खरीदा, गाय का गोबर मिलाया, हवन सामग्री मिलाई और एक ऐसी लकड़ी का निर्माण हो गया जो कहीं भी, ऐसा नहीं केवल फिनरल में, कहीं भी, चाहे बॉयलर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे होटल हो, चाहे बारबेक्यू हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, विवाह संस्कार हो, यज्ञ संस्कार हो, कहीं भी जहां लकड़ी जलती वहां काम आएगी। बट मैंने फ्यूनरल क्यों पकड़ा? यही करते करते और संकल्प पत्र का हमारा इनिशिएटिव आया, उसमें आने वाले दिनों में आप सबकी भूमिका होगी। संकल्प पत्र हम भरवा रहे हैं, 100 करोड़ सनातनी है, तो लगभग पहले 1.5 करोड़ का था, पर इनिशियली चूंकि 100 करोड़ सनातनी और 1% का टारगेट हमने लिया, तो 100 करोड़ का 1% कितना हो गया? 1 करोड़। तो पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ लोगों से मुझे संकल्प पत्र भरवाने हैं, वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे मोबाइल पे। अब उसको भरेगा कौन? 50 जिले राजस्थान में हो चुके हैं, आपको जानकारी है। हर जिले से 200-200 लोगों को हम चांस दे रहे हैं, सेलेक्टेड होंगे वो भी, हर किसी को चांस नहीं है। 150 से लेके 100 डेज का चैलेंज होगा। अमूमन एक दिन में 1 या 2 लोगों का डेटाबेस आप भरते हैं। जैसे घर में 4 जने हैं तो चारों के भर दिए तो 4 संकल्प पत्र काउंट होंगे। आपकी फैमिली में 10 जने हैं तो 10 का करना कुछ नहीं है, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये 5-10 उसमें जानकारियां मांगी गई, वो जानकारी आप भर देंगे। तो और संकल्प किस चीज का है? मैं पर्यावरण का संरक्षण करूंगा, उसका संवर्धन करूंगा और आने वाले दिनों में मेरे घर में कोई न कोई एक काऊ प्रोडक्ट यूज लूंगा। और संकल्प पत्र में हमने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति खुद का भर के 99 संकल्प पत्र और भर देगा, उनको एक सर्टेन अमाउंट के गोगव्य गिफ्ट में मिलेंगे। हर व्यक्ति को 10,000 लोगों को राजस्थान में और रेस्ट ऑफ लोगों को इंडिया में, ये तो गारंटेड मिलने हैं। फिर हर डिस्ट्रिक्ट पे एक प्रोग्राम करेंगे हम, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे उसमें भी हम आएंगे, प्रोग्राम करेंगे और वहां ड्रॉ निकलेगा, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 10 प्राइजेस मिलेंगे। और बाद में फिर स्टेट लेवल का प्रोग्राम अलग होगा, उसमें भी ड्रॉ निकलेंगे, उसमें भी आपको प्राइज मिलने का चांस है। यानी 1 बार गारंटेड और 2 बार बाय लक विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल रुपीज। आपको कुछ भी नहीं देना है, ना आपको देना है, ना संकल्प पत्र भरवाने वाले को देना है। इसलिए जब भी मौका मिले आपको और इस अभियान में शामिल होने का, आप जरूर जुड़िएगा। प्रॉब्लम्स कैसे आती है, उनका नजरिया हमारा देखने का कैसा है, उसका फिर एक आपको कहानी में शेयर करता हूँ। एक सेठ थे और इनको एक अजीबोगरीब बीमारी हो गई, उनकी आंखों में जलन होती, कुछ भी देखते तो पानी आता, जलन होती, बड़ी तकलीफ होती। खूब डॉक्टरों को दिखाया, कहीं भी समाधान नहीं निकला। तो एक डॉक्टर से उसका सॉल्यूशन निकल गया। तो उसने कहा कि सेठ जी, अगर आप केवल हरी हरी चीजें देखेंगे ना तो आपको आंखों में ठीक रहेगा, वरना प्रॉब्लम रहेगी। अब सेठ पैसे वाला था, घर आया, सब कुछ हरा, मकान हरा करा दिया, लोगों के कपड़े हरे करा दिए, जहां देखे गली हरी करा दी, गाड़ियां हरी करा दी। और सेठ जी की प्रॉब्लम जस की तस, क्योंकि जैसे ही बाहर निकले सबको तो हरा कर नहीं सकते थे, बहुत कुछ अभी भी ऐसा था इसको हरा नहीं किया जा सकता था। सेठ जी को संतुष्टि मिली नहीं। तो एक दिन उनके आते में एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते आ गया, उसकी बॉल गिर गई। तो नौकरों ने उसको भगाया, भाग यहाँ से फटाफट। उसने कोई कपड़े दूसरे पहन रखे थे कलर के, भाग जाए यहाँ से, भी सेठ जी देखेंगे डांटेंगे। बोले क्या बात हो गई? बोले उनको ये बीमारी है। बोले मैं समाधान दे सकता हूँ। बोले बड़े बड़े डॉक्टर ही नहीं दे पाए, तू क्या समाधान देगा? बोले यार कह रहा हूँ ना, एक बार मुझे सेठ जी से मिलवा तो दो, एक बार मिलवा दो, 100% सॉल्यूशन दूंगा। चलो भाई, सेठ जी से मिलवाया। बता बेटा क्या प्रॉब्लम? बोले कुछ नहीं है सेठ जी, हरा चश्मा पहन लो। चश्मा ही हरा पहन लोगे, सब कुछ हरा दिखेगा। तो नजरिया हमारा क्या है प्रॉब्लम को देखने का? प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, हम कितने कूल माइंड से उस पर थिंकिंग करते हैं, कितना ठंडे दिमाग से सोचते हैं। और कई बार आपने देखा होगा, कभी कभी आपकी लाइफ में बहुत प्रेशर वाला टाइम आया होगा, वो टाइम निकलने के बाद कभी आपने सोचा होगा तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम थी यार। तो आप पे भी लाइफ में कभी भी आए, एक भरोसा रखिएगा, एक शक्ति ऐसी है जिसने हमको दुनिया में भेजा है। अपने माँ बाप से भी ज्यादा हम उसके भी बच्चे हैं, और वो राजा बना करके हमें भेजता है। डिपेंड करता है हम राजा बन के जीने में बिलीव करते हैं या। आशा है दोबारा भी आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और कहानियाँ आई थिंक शायद पूरी कोई कहानियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं, जब कभी मौका मिलेगा दोबारा करेंगे। आप सब ने मेरी बात को इतने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपेक्षा है लोगों से चर्चा करके मेरे इस भाव को आप भी लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि जन जन तक हम इस चीज़ को पहुंचा सकें। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।